मैं ज्योत्सना शर्मा आप सभी का न्यू जर्सी से इस समय स्वागत कर रही हूं। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, जन्माष्टमी का दिन है, महापर्व है और आज वृंदावन धाम स्वतः यहाँ न्यू जर्सी पधारे हुए हैं हमारी पूज्य दीदी माँ के रूप में। दीदी माँ, बहुत बहुत आपको पहले तो हमारा आभार और धन्यवाद कि आप न्यू जर्सी में आए और हमारी इस धरती को पावन कर रहे हैं अपने सानिध्य से। और मेरे पास कुछ सवाल हैं। एक इंडियन अमेरिकन होने के नाते कुछ कौतूहल भी है मन में और उत्सुकता भी है, और उस हिसाब से कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले तो माँ, आप अमेरिका में हैं अभी कुछ दिनों से, कैसी अनुभूति है आपकी इंडियन अमेरिकन के साथ में जुड़ करके? जो सनातन का संसार है वो व्यापक है, वो देश की सीमा नहीं मानता, किसी भी तरह की बाउंड्री को स्वीकार नहीं करता। उस सनातन विचार के साथ जो भी भारतीय जहाँ भी हैं वहाँ वो अपने एक भारत का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत से बाहर आकर भी भारत में ही होते हैं हम, क्योंकि हम सनातनियों में होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अभी कार्यक्रम मैं यहाँ 5 दिन से हूँ। आज हम प्रमोद जी के घर पे हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसीलिए भी अच्छा लगता है कि जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी परंपरा को बहुत सुंदर तरीके से सहेज के रखा है। बहुत सुंदर, धन्यवाद माँ। एक और सवाल है। हमारी जो जनरेशन है, एक फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड जनरेशन आई। हम हैं भारतीय, हम हैं सनातनी, हिंदू धर्म, अपने सनातन धर्म से प्रेम है। कहीं ना कहीं पैसा कमाने की होड़ में अपनी लाइफ को, शायद करियर को सेटल करते करते हमने एक बड़ी कड़ी जो है उसे तोड़ दिया। हमारे जो अपने बच्चे हैं उनको शायद हम सनातन धर्म के बारे में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए और उनको जगा नहीं पाए हैं। आप जैसे संत लोगों से ही वो गाइडेंस मिल सकता है कि अपनी गलती कैसे सुधारें, क्या कर सकते हैं हम यहाँ विदेशी भूमि में जितने भी लोग हैं। क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप समझिए, जहाँ अपने बच्चे को शायद वो अभी पूरे संस्कार नहीं दे पाए हैं और हम नहीं चाहते कि हम कहीं धूमिल हो जाएं। हमारा ये जो धर्म है, उसके लिए कुछ गाइडेंस आप दीजिए माँ। देखो, आप भारतीयों की, भारत जो है वो देवकी है और अमेरिका वो है यशोदा है। उसने जन्म दिया है, ये पालन पोषण कर रही है। जो माँ पिता करते हैं, जो उनका विचार होता है, जो उनकी निष्ठाएं, श्रद्धा, आस्थाएं होती हैं, वो स्वतः ही बच्चों के हृदय में चली जाती हैं बीज के रूप में। और जब आपके बच्चे आपकी आयु में आते हैं तो फिर उनके भीतर से वही निकलने लगता है जो बालपन से उनको प्राप्त हुआ है। दुनिया के अंदर भी और बाहर भी बहुत बड़े चैलेंज हैं, क्योंकि धर्म को समझना बहुत जरूरी है। और धर्म सनातन वो नहीं है जैसे दूसरे मजहब या संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म है एक माँ का धर्म, एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक साधु का धर्म, एक शिक्षक का धर्म, एक रक्षक का धर्म, एक सिपाही का धर्म। अपने कर्तव्य को निष्णात तरीके से निभाना वो धर्म है। और सनातन व्यापक है, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। और उसकी आभा के साथ जब माँ पिता जीते हैं तो उसका प्रसाद संतानों को भी प्राप्त हो जाता है। दीदी माँ, आज मन में जो बहुत सारे वो थे ना, जो एम्बेरसमेंट कहते हैं, हमारे शर्मिंदगी, शायद आपने दूर कर दी इस उम्मीद से कि बच्चा हमारा वापस, और हमारे बच्चे वापस आएंगे धर्म में। अगर संस्कार तो दिए पर धर्म के बारे में, हमारे जो इतने देवी देवताएं हैं, अपने हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो ज्ञान नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ आपने बहुत मदद की है बता करके। और दीदी माँ, हम लोग सक्षम हैं काफ़ी एंगल से। हम चाहते हैं कि हम अपनी भारत भूमि को वापस कुछ अपने अपने हाथों से कुछ अपना श्रमदान दे सकें या फिर कुछ सपोर्ट कर सकें। और आप तो
बहुत सारे लाखों गरीबों का और कमज़ोर लोगों की देख रेख कर रहे हैं। हमें कुछ गाइडेंस दीजिए कि कैसे जुड़ सकते हैं और कुछ अपनी तरफ से भी थोड़ी सी आहुति डाल सकते हैं। पहली तो बात ये है कि अपनी दिया है, बाती है, तेल है, पर उसे चिंगारी दिखाने के लिए भारत की भूमि पे तीर्थ करने के लिए जरूर आना चाहिए। जब आप साधन उपलब्ध करवाते हैं बहुत बड़ा सहयोग है, पर जब आप स्वयं किसी कार्य में स्वयं आके अपना योगदान देते हैं, क्योंकि भारत के लोग जब भारत भूमि पे जाके सेवा कार्यों में स्वयं जुड़ते हैं तो वो स्वयं एक ऊर्जा लेकर वहाँ से आते हैं और साल भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। तो अपनी पुण्य भूमि, मातृभूमि जो है उसको प्रणाम करने जरूर जाना चाहिए। और जितने भी सेवा कार्य हैं उनके साथ आप आर्थिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा सहयोग, क्योंकि मैं अमेरिकन भारतीयों का सहयोग देखती हूँ, वो बहुत परिश्रम का एक एक पैनी होती है और वो बहुत बड़ा सुपरिणाम लाती है, क्योंकि सच्ची सुच्ची कमाई बहुत सुंदर परिणाम लाती है। तो हमने भी बहुत लंबे काल से यहाँ भारतीयों के बीच में बैठकर देखा है। हमें तो कभी कभी लगता है कि भारत से ज़्यादा यहाँ लोग भारतीय हैं। आपने जिस तरह अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को संभाला है वो सचमुच बहुत अभिनंदनीय है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। और आप सबके हृदय की ये जो भावना है, ये निश्चित रूप से आपकी परंपरा की नदी को युगों युगों तक प्रवाहित करने वाली है। सारा जगत सनातन के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हमारे कुछ असूल हैं, कुछ मूल्य हैं, हमारी कुछ धारणाएं हैं। हमने कभी पशु को पशु माना नहीं, उसमें भी ईश्वर देखा। अभी तो हमारे प्रज्ञान चंद्रमा पे सैर कर रहे हैं, पर हम जब चंद्रमा को छू नहीं पाए थे तब भी हमारा चंद्रमा से रिश्ता जुड़ गया था। हमें पशु पक्षी जड़ जंगम सब में ईश्वर की सत्ता का दर्शन करना आता है। और आप जानती हैं कि नजर बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो ऐसी भावपूर्ण दृष्टि तो पूरी विश्व को चाहिए। भौतिकवाद के थपेड़े व्यक्ति बहुत लंबा सह नहीं सकता। आतंकवाद की विभीषिका मनुष्यता को नष्ट कर देगी। इसलिए एक ही भरोसा है, ना भौतिकवाद ना आतंकवाद, चाहिए आशीर्वाद। और आशीर्वाद की संस्कृति सनातन की है, जहाँ प्रणाम किया जाता है। प्रणाम की भूमि पे आशीर्वादों की खेती होती है और वो आशीर्वाद चराचर सृष्टि के कल्याण की भावना में निहित होते हैं। इसीलिए सनातन ही सारे विश्व का भविष्य है, क्योंकि ना वो संप्रदाय है, ना वो मजहब है, ना वो कोई एक किताब है, ना वो दुराग्रहों से भरा हुआ कोई आग्रह है। वहाँ तो व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, उसकी व्यवस्था है, और ये तो सबको चाहिए। बहुत ज़्यादा धन्यवाद दीदी माँ। और एक लास्ट जो लोगों की दुविधा है भारतीयों के मन में, हिंदू लोगों के मन में, मॉडर्नाइज हो गए, मॉडर्नाइजेशन और लिबरलाइजेशन के मोड में कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं और ना जाने क्यों शर्म करते हैं कहने की मैं कि गर्व से बोलो मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। आपसे एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए चाहिए, भटके हुए लोगों को, कि भैया अपनी आइडेंटिटी को काहे छुपाते हो, गर्व से क्यों नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं। जो अंतर तृप्ति से भरा होता है वो उसको थोड़ी फिक्र कम होती है। और गर्व है हमें, रिश्तों की शुचिता हम उसकी गारंटी देते हैं। वचन निभाने के लिए सर्वस्व दान करना हमें आता है। एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का अंग काट के तराजू पे धरना भी हम जानते हैं। शैया से नीचे पैर रखने में हम संकोच करते हैं जब तक धरती को प्रणाम नहीं कर लेते। चराचर सृष्टि के प्रति शुभ कामों से, भावों से भरे हुए हम, कोई हमारे बारे में बकवास भी कर जाता है तो हमें समझ आता है कि ये मानसिक दिवालियापन का शिकार है। जब इसका नशा उतरेगा तो अपने आप होश आ जाएगा। उतनी डेप्थ हमारे पास है,
उतनी गहराई हमारे पास है। कई बार लोग इसको हमारी कायरता समझ लेते हैं, हमारी उदारता कभी कायरता नहीं रही है। और हमने सीना तान कर जीना भी सीखा है, जूझना भी सीखा है। और धर्म के लिए अगर उत्सर्ग करना पड़ जाए उसमें भी कभी हम हिचके नहीं, क्योंकि ना तो हमारा एक जन्म है ना एक जन्म की कहानी है। हम जन्मों जन्मों कहानियां रचते हैं और जिस जन्म में जितनी दूर तक हमारी कहानी अधूरी रह जाती है, दूसरे जन्म से हम उसी जगह से अपनी कहानी का सिरा पकड़ के उसे लक्ष्य तक पहुंचाने वाले राही हैं। इसीलिए सनातन का ये प्रवाह लगातार है, न कंस की हुंकार से मिटा न लंकेश की तलवार से मिला। आज के नेताओं के प्रलाप से ये कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन सनातनियों को संगठित होकर अपने सामूहिक, अपने सागर जैसे व्यक्तित्व का जब बोध करना हो तो पोखरों का, तालाबों का आग्रह त्याग देना चाहिए और अपने विराट रूप में रमन करना चाहिए। उससे निर्भयता भी आती है और दूसरों को अभय देने की सामर्थ्य भी आती है और दुष्टों का दमन करने की शक्ति का बोध भी होता है। बहुत ज़्यादा आभार दीदी माँ आपका, आपने मेरा मार्गदर्शन किया और अवश्य ही जो लोग देखेंगे इस वीडियो को उनकी भी नेत्र ज्योति के साथ साथ दिमाग की बत्ती भी खुलेगी। हम लोकल हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं जो। दीदी बहुत धन्यवाद आपका, मेरा जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। मैं तो गर्व से कहती हूँ हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। ये कलावे जो हाथ में पहने हैं, जो गणेश जी भगवान गले में हैं, ये सुसज्जित करते हैं हमें, सिर्फ बाह्य रूप से नहीं अंदर से प्योरीफाई करते हैं। ये प्योरिटी आप भी लेके चलिए। आज दीदी माँ के दर्शन और इस मैसेज से मेरी तो प्योरिटी हो गई। अब आपको सोचना है आपको करना क्या है। टू ऑल द एनआरआईज देयर, प्लीज अवेकन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। आप तो बड़ी तेजस्वी हैं। अपने नाम की